अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक 4K रिसीवर रखा हुआ है अली बाबा ALY A 90,000। ये काफ़ी जाना पहचाना सा और काफ़ी पॉपुलर 4K रिसीवर है जो कि हमारी पाकिस्तानी मार्केट में चल रहा है। तो ये भेजा है हमें लाड़काना से एक दोस्त ने। इसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। हिस्ट्री इसकी ये है कि ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट पावर लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से ये हैंग हो गया। इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉल्ट जो है अमूमन अक्सर बॉक्सेस में आ जाता होता है, क्योंकि अमूमन होता ही ऐसा है, या अडाप्टर वगैरह हिल जाता है, स्विच हिल जाता है, या फिर पावर फेल हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो उसकी वजह से ये हैंग हो जाते हैं। क्योंकि इनमें सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ होता तो फिर ये बूट नहीं हो पाते। तो इसकी भी सेम कंडीशन है। ये इनिशियलाइज पे है इस वक्त। ये आपके सामने है, ये इनिशियलाइजिंग पे है। और स्क्रीन पे भी जो है ऐसे ही वेलकम स्क्रीन जो है इसकी, वो भी इनिशियलाइजिंग पे ही रहती है। और इसे हम अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो बिल्कुल ये इसी स्टेटस पे ही रहेगा। स्टेटस इसका चेंज नहीं होता। तो इसका आसान सा हल होता है। ये जो 4K रिसीवर हैं, USB बूट से ये रिकवर हो जाते हैं। USB में हम सॉफ्टवेयर डालेंगे। सॉफ्टवेयर डालने के बाद इसको हम एक होता है USB बूट, ऑटो बूट होता है जो कि खुद से बूट करवाता है। लेकिन ये डिवाइसेस ऑटो बूट नहीं हैं, इनको हम फोर्स बूट करवाएंगे। जैसे हम LED टीवीज़ का सॉफ्टवेयर करते हैं, कुछ में ऑटो बूट होता है, USB लगाने से ऑटो बूट हो जाता है, कुछ में हमें जो है पावर बटन प्रेस करना पड़ता है जिससे वो फिर USB को बूट करता है। तो इसमें भी बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर होगा। तो अभी ये सेम इसी कंडीशन पे रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी USB में सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं। सॉफ्टवेयर को हमने रीनेम करना है, उसका भी एक ख़ास प्रोसीजर है इस बॉक्स के लिए। वो मैं आपको अपने PC पे चल के दिखाता हूँ कि हमने फ़ाइल को कैसे रीनेम करना है। फिर उसको USB में डालना है और फिर इस पे लगा के इसको फोर्स बूट करवाना है हमने। तो चलते हैं अपने PC पे। जी दोस्तों, हम अपने PC पे पहुंच चुके हैं। USB डिस्क मैंने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दी है। और ये अली बाबा का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो आया हुआ है 26/12/2020 में, ये आखिरी सॉफ्टवेयर आया था इसका, ये मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ अपनी USB डिस्क में। तो ये बहुत इजी प्रोसीजर है। जस्ट आपने फॉलो करना है कि हमने फाइल और डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाना है USB में, और फाइल रखनी है। फाइल यही है जो इसका सॉफ्टवेयर है। कोई भी वर्जन आप इसमें कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एक वर्जन सक्सेसफुल नहीं होता तो कोई आप दूसरा चेंज कर लें। अगर लेटेस्ट वर्जन से नहीं हो रहा तो फिर आप इनिशियल वर्जन पे चले जाएं। तो ये आप एक दो सॉफ्टवेयर ट्राई करके देख सकते हैं। सम टाइम जो है वो ऐप्स स्टॉप हो जाती हैं, या फिर कोई और इशू आ जाता है, एंड्रॉयड वर्क नहीं कर रहा होता। तो उस कंडीशन में भी आप यही प्रोसीजर जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसी को फॉलो करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं जिनमें इससे मसला हल नहीं होता। वो फिर अगर ये ना हुआ तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल ये फ़ाइल आपने 500 MB की फ़ाइल है। ये आपने जो है अपनी USB डिस्क में कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद हमने इसको रीनेम करना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि रीनेम हम इसको कैसे करेंगे। USB डिस्क में ये फ़ाइल हमारी आ रही है, ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ये बिन फाइल होती है, बाइनरी फाइल होती है। ठीक है, ये बिन फाइल है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैंने क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम करना है इसको। और ये मैंने करना है रोम अपडेट, R बड़ा, OM छोटा, फिर U बड़ा, PDATE, रोम अपडेट डॉट बिन। ठीक है, ये बाइनरी फाइल हो गई हमारी, और हमने यही फोल्डर बनाना है सेम इसी नाम का, लेकिन उसके साथ डॉट बिन नहीं लगाना। ठीक है, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसी फाइल को आपने इस डायरेक्टरी में रख देना है, इस फोल्डर में रख देना है।
तो ये आपकी USB रेडी हो गई। अब हम इसको फोर्स अपडेट करते हैं, USB लगा के चलते हैं अपने रिसीवर की तरफ। जी दोस्तों, अब हमने करना ये है कि ये इस वक्त इसमें पावर आ रही है, तो इस पावर को हम निकाल देते हैं और अपनी जो USB है वो इसमें लगा लेते हैं। USB लगा ली। अब इसको पावर भी देनी है और इसका जो पावर बटन आगे फ्रंट पैनल पे लगा हुआ है ये भी प्रेस करके रखना है। तो जब हम पावर देंगे और ये प्रेस करके रखेंगे तो ये USB से बूट करवाएगा, और उस वक्त तक हमने ये नहीं छोड़ना जब तक हमें यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ नहीं आ जाता। तो मैं इसको पावर देने लगा हूँ और साथ ही मैं इसको भी प्रेस करके रखता हूँ। ये देखें अपडेट लिखा हुआ आ रहा है। अब छोड़ देंगे इसको। ठीक है जी, अब इसने USB से बूट करना शुरू कर दिया है। अब ये अपना सॉफ्टवेयर लेगा, प्रोसेस कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये खुद ब खुद जो है रीबूट होगा। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसने अपना प्रोसेस शुरू कर दी है। ठीक है, ये सारा सॉफ्टवेयर इस पे लोड हो रहा है। तो इस दौरान जो है फिर आपने ख्याल करना होता है कि लाइट ना चली जाए, अडाप्टर वगैरह का इशू ना बन जाए। तो बहरहाल ये चीज़ें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल है, टीवी है, कोई भी किसी भी चीज़ का आप जब फर्मवेयर अपग्रेड कर रहे हैं या लोड कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि पहले उसे बैकअप पे लगा लें। ठीक है, ये अभी वो सारी चीज़ें कर रहा है, इरेजिंग भी करेगा और उसके बाद राइटिंग भी करेगा। आपके सामने ये सारी चीज़ें वेरीफाई भी हो रही हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये एंड्रॉयड डिवाइस है और इसका सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है इस तरह। मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। जी दोस्तों, अभी ये रीबूट हो गया। इसका जो प्रोसेस था अपडेशन का वो कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद भी मे बी ये इनिशियलाइज़ होने में थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इनिशियलाइज़ होने के बाद राइट हो रही होती हैं। तो बैकग्राउंड में ये काम चल रहा होता है, हमें नज़र नहीं आता, या समटाइम स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा होता है। बहरहाल अभी ये खुद से रीबूट हुआ है, इसने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है। और ये जो प्रोसेस है तकरीबन मेरे ख्याल में 5 मिनट लेगा लोडिंग का। 4 से 5 मिनट लोडिंग पे लग जाएंगे। उसके बाद भी अभी तक ये आपके सामने है कि बूट पे ही रुका हुआ है। अभी यानी कि बैकग्राउंड में इसकी जो है सेटिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है। अभी ये इनिशियलाइज़ होगा, तो इसको वीडियो को फिर पास कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये दोस्तों इसमें इनिशियलाइजेशन फेल हो चुकी है। ये देखें, ये सामने आ रहा है DMux init failed। इसका मतलब ये है कि ये जो लेटेस्ट हमने इसमें सॉफ्टवेयर किया है ये इसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका एक और हल है कि इसका जो इनिशियल सॉफ्टवेयर था, इसका सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आया था वो इसमें लोड किया जाए। तो मैं वो लोड कर लेता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैं इनिशियल सॉफ्टवेयर के साथ जो है अपडेट करने लगा और ये अपडेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये एक दफ़ा कंप्लीट होता है तो फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इस वीडियो में तो इसका मसला हल नहीं हो सका। सॉफ्टवेयर मैंने इसमें चेंज किया है, तो कभी ये बूट पे आके रुक जाता है, कभी ये वैसे इनिशियलाइज पे जाता है तो वो इसका डिमॉड्यूलेटर जो है DMux init failed का मैसेज आ जाता है। तो अभी ये है इसमें। अब मैं आपको बताऊं, ये जो एंड्रॉयड बॉक्स हैं इनमें RS-232 की पोर्ट नहीं होती, ना मिनी पोर्ट होती है और ना वो DB9 वाली पोर्ट होती है। इन दोनों में ये दोनों पोर्ट्स जो हैं इन बॉक्स में नहीं होती। तो इसके लिए हम जो केबल यूज़ करते हैं वो हम करते हैं RS-232 टू RJ45, क्योंकि इसका जो RJ45 कनेक्टर है उसमें इसके सीरियल के कनेक्शन होते हैं। ये अभी सेम वही मैसेज आ रहा है DMux init failed वाला। इसमें तो खैर मसला हल नहीं हो सका। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैंने इस पर अभी ट्राई भी करना है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिकवर करेंगे केबल के थ्रू। यहाँ हम इसमें इसके सीरियल कनेक्शन है, तो इसके लिए जो हम केबल यूज़ करेंगे वो ये वाली है, ये RJ45,
और ये RS232DB9। ठीक है, ये कंसोल केबल है। ये अमूमन पहले ही यूज़ हुआ करती थी काफ़ी, आजकल तो इनका दौर चला गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कहाँ पे यूज़ करता था इनको। तो खैर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिकवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे रिकवर होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।